जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग वर्ग 10वीं के हिंदी सेकेंड सेटिंग का आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन बनाना था, जिसमें से बच्चे 50 प्रश्न बनाए होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो है गधा का पर्यायवाची है दोस्तों। गधा का पर्यायवाची जो होता है बैसाख नंदन होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, बैसाख नंदन। ठीक है, राधा गई होगी। देखिए क्रिया जो है यहाँ पर बता रहा है क्रिया गई होगी, यानी ये बीत चुका है। तो बीत चुका है किसमें होगा दोस्तों? तो भूतकाल के उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो देने योग्य है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो देने योग्य उसको हम लोग दे बोलते हैं दोस्तों। ठीक है ना, चलिए आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि खून पसीना एक करना यानी बहुत परिश्रम करना। ठीक है दोस्तों, अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना काम निकाल लेना। ठीक है, डिबिया का बहुवचन डिबिया हो जाएंगी, डिबिया का बहुवचन डिबिया हो जाएंगे। ठीक है, शोकग्रस्त शब्द में कौन सा समास है? यानी शोक से ग्रस्त, यानी दोस्तों इसमें कारक व्यक्ति का प्रयोग हुआ तो ये तत्पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न जो है 9 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन शब्द अपदान तत्पुरुष का उदाहरण है? धनहीन, धन से हीन यानी अलगाव के लिए अपदान तत्पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, यथार्थ शब्द में अव्ययभाव समास है दोस्तों। ठीक है, यथा उपसर्ग होता है। निम्नलिखित में से कौन शब्द अव्यय है? अव्यय कहने का मतलब अव्यय एक अविकारी शब्द है। ठीक है, जैसे अतएव। ठीक है, उसने नहाकर भोजन किया। ठीक है, इसमें नहाकर कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों पूर्वकालीन क्रिया, पहले नहाया फिर भोजन किया। ठीक है, भूख शब्द है दोस्तों। भूख जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान रखिएगा, ये अपवादित शब्द है। हालांकि होता तो पुल्लिंग है ख वाले, लेकिन इसमें अपवाद स्वरूप या स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 नंबर प्रश्न बोलता है कि लोटा शब्द है, तो लोटा एक देशज शब्द है दोस्तों। ठीक है, दरिद्रा शब्द है। दरिद्रा जो है हल्दी का संस्कृत में दरिद्रा होता है। तो दोस्तों संस्कृत शब्द यानी तत्सम शब्द के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे तत्सम शब्द। 15 जो हो जाएगा उसका तत्सम हो जाएगा। ठीक है, अजायब कौन सा शब्द है दोस्तों? अजायब जो है देहाती भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द है, ये देशज शब्द हो जाएंगे। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिसके खंड सार्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं दोस्तों ये फर्स्ट सीटिंग में भी यह सवाल पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे आइए 18 नंबर प्रश्न में। 18 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? पंकज शब्द है दोस्तों। पंकज जो है एक योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, पंक जोड़ अज, इसका संधि विच्छेद करोगे तो पंक जोड़ अज निकलता है, जो कि सार्थक अर्थ देते हैं, लेकिन यह बहुब्रीहि का उदाहरण है, इसीलिए यह योग रूढ़ में चला जाता है। ठीक है, अथाह शब्द कौन सा उपसर्ग है? अथाह में औपसर्ग है। ठीक है, अथाह में औपसर्ग है। अधिराज शब्द में अधिउपसर्ग है। ठीक है, चलिए भारत सौभाग्य नामक नाटक के रचनाकार कौन है? तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो आलोक पर्व पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में क्या कहता है? टकसाल शब्द का अर्थ होता है, टकसाल मतलब जहां सिक्के को गलाया जाता है। ठीक है, सिक्के को ढाला जाता है। ठीक है, किसे बाबा साहब के नाम से जानते? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। ठीक है, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो देवनागरी शैली दोस्तों। ठीक है, एकदम सही लगाया हुआ है। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? किशोर। लेखक का बड़ा लड़का जो किशोर था वो करवाता था। ठीक है, किशोर, ऑप्शन नंबर डी किशोर। चलिए 28 नंबर प्रश्न में आ जाइए। 28 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है? टेनिसन किस भाषा के कवि थे? तो दोस्तों ये अंग्रेजी भाषा के कवि थे। ठीक है, यह प्रश्न जो है फर्स्ट सीटिंग में भी यह सवाल को पूछा हुआ है। हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम नामक स्कूल किसका था? तो निर्मला जी का था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है। कि कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? ये सही बात है, 18 साल की अवस्था में हुई थी। निम्न में से कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? आशा तिथि, कर्मधारय, ये जो है अव्ययभाव है, तत्पुरुष समास है। बाद बाकी सभी जो है वो द्विगु का उदाहरण है। लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय? लड़ाई यानी आई प्रत्यय हो जाएगा इसमें दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है? झूला शब्द में प्रत्यय, झूला में ला प्रत्यय है दोस्तों, ये जो है ला प्रत्यय हो जाएंगे। ठीक है, 10 हाथ जगह में कौन सा विशेषण है? 10 हाथ, ये निश्चित है और निश्चित में परिमाण, तो निश्चित परिमाण हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद, देव जोर ऋषि कहीं पे है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर ए देव जो ऋषि हो जाएंगे, ठीक है। हिंदी में अनुनासिक यानी पंचम वर्ण कितने होते हैं, तो 5 होते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज का उच्चारण स्थान में ज च वर्ग में आता है, च से तालु ना, च वर्ग का तालु, इसीलिए ज का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए 38 नंबर प्रश्नों में। 38 नंबर प्रश्न बोलता है अंश का विशेषण क्या होगा, तो अंश का विशेषण जो होता है आंशिक होता है दोस्तों, ठीक है। निम्न में से कौन महाप्राण है, देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो होता था महाप्राण होता था, तो दूसरा कौन सा ठ, यही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन अघोष वर्ण है, अघोष वर्ण जो हो जाएगा दोस्तों निम्न में से कौन अघोष है ना, तो अघोष जो होता है घोष और अघोष, तो अघोष हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अघोष में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन अघोष वर्ण है, च छ ये तो दूसरी है, तो महाप्राण में भी आ जाएगा, ठीक है। और य ज च छ ज क ख ग य, तो ये जो अघोष हो जाएगा दोस्तों, इसका शायद मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें ध्यान तो नहीं है अभी। अघोष अघोष 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, घोष दोस्तों इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका घोष, ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी, तो वो अपने पोते के लिए लाएवो करती थी और रखवो करती थी, ठीक है। मधुरा के अंग्रेज किस नाम से, तब मधुरा से पुकारते थे, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 जो है दोस्तों कहता है ढाती विश्वास कहानी में किसकी समस्या का वर्णन है, तो बाढ़ की समस्या का। दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है, दही वाली मगम्मा जो कन्नड़ भाषा की कहानी है। सीता के पुत्रों का नाम क्या था, कैलाश, मराठा, नारायण, उसका यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। किसका वातावरण वल्ली अमाल को भयभीत कर रहा था, तो दोस्तों अस्पताल का वातावरण जो है वल्ली अमाल को भयभीत कर रहा था, ठीक है। चलिए 47 नंबर प्रश्न जो है, 47 नंबर प्रश्न कहता है राधा किसकी पत्नी थी, तो राधा जो थी कैलाश की पत्नी थी, ठीक है। मैक्स मिलर ने सर्वविदा संपन्न जो देश है वो भारत को बताया, ठीक है। आगे चलिए सानाई को सुशील में शाह की उपाधि प्राप्त है दोस्तों, ठीक है। संधू मछली लेकर क्यों भागा था, तो कुएं में डालने के लिए भागा था, ऑप्शन नंबर बी सही है। शहर अभी संभावना है किसकी कृति है, तो ये जो हो जाएगी अशोक वाजपेयी का, ठीक है। 51 का ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ठीक है। आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 52 में क्या बोलता है दीवार में खिड़की रहती थी, ये उपन्यास जो है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था, तो संगीत प्रेमी परिवार में ऑप्शन नंबर सी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का हुआ था। अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाते, तो महात्मा गांधी जी का, ठीक है। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था, तो सिख धर्म का दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 56 में। 56 नंबर क्वेश्चन है अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया, तो रसखान जी हो जाएंगे, ठीक है। घनानंद किस भाषा के, तो ब्रज भाषा के कवि है। भारतेंदु युग के कवि कौन थे दोस्तों, तो प्रेमघन जो भारतेंदु युग के कवि माने जाते हैं। किस कृति पर सुमित्रानंद पद को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा पर मिला था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है, तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है वर्तमान समय में, ठीक है। आगे आ जाइए 61 नंबर प्रश्न में। 61 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों हिंदी में उदाहरण चिन्ह जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक सिंगल वाला और एक डबल वाला। शब्द बोलते समय जो उच्चारण में हम लोग बल लगाते उसको बलाघात कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गिरोह शब्द जो है ये समूहवाचक संज्ञा है और ये फर्स्ट सीटिंग में भी पूछे हुआ है, ठीक है। नियम शब्द जो है दोस्तों पुल्लिंग हो जाता है, ठीक है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 65 में। क्वेश्चन नंबर 65 जो है दोस्तों बोला प्रतिक्षण जो है स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों, ठीक है। आ जाइए रोटी शब्द क्या है, रोटी भी स्त्रीलिंग शब्द है। दाल में कुछ गिर गया, यहाँ पर जो कुछ है कुछ जो है एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों, ठीक है। सोहन मुझसे किताब लिखाता है, ये जो है प्रेरणार्थक क्रिया है दोस्तों। इस वाक्य में क्रिया का किस क्रिया का उदाहरण है, तो ये है प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण दोस्तों, ठीक है। आगे आ जाइए 69 नंबर क्वेश्चन जो है 69 नंबर क्वेश्चन कहता है आत्मा शब्द का विलोम क्या होता है, तो आत्मा का परमात्मा इसका विलोम हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए गुप्त का जो है विलोम प्रकट हो जाएगा, ठीक है। मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली जो है हिरोशिमा है कविता, ठीक है। अंग्रेजी के द्वारा लिखा गया था। एक वृक्ष की हत्या 72 नंबर क्वेश्चन जो है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है दोस्तों, तो वृक्ष, ठीक है।
घूमता आईना 73 नंबर क्वेश्चन है, घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया था? तो दोस्तों ये जो हो जाएगा वीरेंद्र अग्रवाल जी किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 74 में आ जाइए। 74 में क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है कि कवयित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? तो उसका बेटा का क नहीं अटता था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा, क, ठीक है। कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते थे? बनकर हंस में किसी किशोरी का, यानी किशोरी का। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। रेनल मारिया रिल्के किस काव्य शैली के कवि थे? तो ये जो थे गीतात्मक काव्य शैली के दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी कविता में प्रयोगवाद जो है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? तो ये अज्ञेय जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 78 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों वो कहता है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर ये जो है फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ है। मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था? तो नादिर शाह के सिपाहियों ने। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। रसखान किस छंद में प्रसिद्ध है? तो छवैया छंद में, ठीक है। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो परा जो भाव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए 83 नंबर प्रश्नों में। 83 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों, 83 नंबर प्रश्न कहता है सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आवट। ऑप्शन नंबर डी, सजावट में आवट। ऑप्शन नंबर डी। खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक है। लड़ाका शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आका। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, यह किस वाक्य का उदाहरण है दोस्तों? तो जो लोग, यानी ज से शुरू होने वाला मिल गया दोस्तों, इसको हम लोग मिश्र वाक्य लगा लेंगे। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। असहायों की सहायता करने वाले आप, देखिए दोस्तों आपकी चर्चा कर रहा है, तो आप जो अपने आप में सर्वनाम है, तो किस पदबंध हो जाएगा दोस्तों? तो सर्वनाम पदबंध, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर जो 88 है वो क्या कहता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य पहचानना है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, ठीक है। चरखा चलाना चाहिए, ठीक है। चरखा चलाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। निम्न में से कौन वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है? तो राधिका से सोया नहीं जाता, एकदम सही है, ठीक है। अग्नि का पर्यायवाची धूमकेतु होता है दोस्तों, ठीक है। निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है, तीनों 100 और प्लस में हाँ, तो 100 मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आगे आ जाइए 92 नंबर प्रश्नों में। 92 नंबर प्रश्न है महाजोर औसत पदों की संधि हुई है, तो महा औसत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। अति उत्तम, अति जोर उत्तम। ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट है। निम्न में से कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? तो गुण में एक लौता है, वो एक ले रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। से जो रन से शयन बनता है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 96 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 96 निम्न में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? दोस्तों विसर्ग संधि का यशः जोरदार बराबर यशोदा बनता है, ठीक है। शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए आगामी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आगामी। देखिए अमावस्या गलत है, उज्जवल गलत है, और आद्र भी क्या होता है? गलत ही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए। सोहन मोहन को रुपए देता है, यानी कर्म कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए सीता छत से कूद पड़ी, आधार बता दिए, तो आधार में अधिकरण कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अशुद्ध शब्द की पहचान करना है दोस्तों। देखिए ये प्रश्न जो है पूछा हुआ है फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। वहां पर पूछा हुआ था कि शुद्ध शब्द कौन सा था, तो वहां पे ऑप्शन में प्रशंसा सही लिखा हुआ था, यहाँ पर प्रशंसा जो है गलत लिखा हुआ, ठीक है। वहां पर जो प्रशंसा था ऐसा लिखा हुआ था, हालांकि ये भी गलत लिखा हुआ है, इसमें एगो तलाबेस और एगो दंती सा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये तो था सेकेंड सिटिंग का आंसर शीट, आप लोग मिला लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपने आंसर क्या कर सके, मिला सके, कंफ्यूजन न रहे कि हमारा एग्जाम में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है और कितना गलत हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो मिलेंगे जल्दी फिर संस्कृत के साथ। जय हिंद दोस्तों।